अभी जो आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे में आलू से ही बनते हैं? हाँ, हमने जो शुरुआत की है, मेन प्रोडक्ट हमारा फ्रेंच फ्राइज़, उसके बाद आलू टिक्की, बर्गर पैटीज़ वगैरह, करीब-करीब 15 से 20 जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो 1500 आलू करोड़ के में हैं। फ्रेंच फ्राइज़ का कितना रेवेन्यू है? करीब 70% फ्रेंच फ्राइज़। 70% फ्रेंच फ्राइज़। और इसमें इंडिया में होटल्स में या बड़े ब्रांड्स को जो आप दे रहे हो वर्सेस एक्सपोर्ट, क्या स्प्लिट है? सो हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए इसमें जो ग्लोबली अगर देखें तो इसमें सेल्स में 3 वर्टिकल्स रहते हैं। एक पहला वर्टिकल है फूड सर्विस का, जो होरेका को कैटर करता है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग। दूसरा है क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसमें सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं, इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन्स, जो मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी, इन सारों का समावेश होता है। और तीसरा सेगमेंट है रिटेल, जो कंज्यूमर सेगमेंट है। तो पहले 2 सेगमेंट जो हैं, वहाँ वो बड़ा 35-40% ईच, यानी 75 टू 80% ये बी2बी बिजनेस है। बी2सी ये सिर्फ 20-25% है। अब अगर हमारी कंपनी की बात करें, इसमें भी एक्सपोर्ट काउंट नहीं किया आपने? नहीं, मैंने इसलिए किया क्योंकि एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक वो ज्योग्राफिकल बाइफर्केशन हो गया ना। ठीक है। तो अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो वी आर द सेकंड प्लेयर इन द कंट्री। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमने होरेका में ही जो है फूड सर्विस सेकंड में प्लेयर लॉन्च किया मतलब था। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर? नहीं, फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड अच्छा, वी पहले वर द से सेकंड brand प्लेयर। था। फर्स्ट प्लेयर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी हु हैड एंटर्ड इंडिया। एंड फिर हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो तब इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होता था। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है 1990s से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। उसके बाद 2007-8 में जब पहला प्लांट लगा, धीरे धीरे इंपोर्ट कम हो गया, होना शुरू हुआ। 2012 तक फिर भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। हमने जब शुरुआत की तो पहला 1 साल तो हमने इंडिया मार्केट में ही सप्लाई किया, होरेका में और क्यूएसआर में। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ खोजना शुरू किया। तो हम पहली कंपनी है जो इंडिया से फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स का हमने एक्सपोर्ट किया है। सो वी हैव बीन द पायनियर्स इन दिस। मैं समझ गया। क्या कारण है फ्रेंच फ्राइज 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि अब काफी एसकेयूज हैं? कितने एसकेयूज हैं आपके? अब फ्रेंच फ्राइज जो है वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। वर्ल्ड का समझिए कि सबसे पॉपुलर स्नैक है। बहुत बड़ा मार्केट है, 19 मिलियन टन्स का मार्केट है ग्लोबली ये। इंडिया में तो अभी मान लीजिए इसकी शुरुआत ही हुई है। अब वहाँ पर अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में इसका पर कैपिटा कंजम्पशन काफ़ी हाई है, 17-18 किलोग्राम है। इंडिया में भी 17-18 ग्राम भी नहीं है। सो 17-18 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर? पर पर्सन पर ईयर इतना कंजम्पशन है वहाँ। तो 19 मिलियन टन्स यानी ये बहुत बड़ा मार्केट साइज है। और इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया में जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 1.25 लाख टन है अभी, और करीब 2.5 लाख टन इंडिया में बन के और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है करीब 3-3.5 लाख टन की है, जबकि ग्लोबली ये 19 मिलियन टन का मार्केट है। सो इतना बड़ा कंजम्पशन है। इस वजह से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो 70% है। डोमेस्टिक में 30% हमारा प्रेजेंस है और 70% 40+ कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के अंदर अगर आप देखें ओवरऑल हमारे जो एसकेयूज हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स में पोटैटो के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 15 से 20 एसकेयूज हैं। फिर उसके बाद हम लोग पोटैटो फ्लेक्स भी करते हैं।